जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी पहुंचकर माल्यार्पण करने के अखिलेश यादव के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। अखिलेश यादव के घर के बाहर और समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट को टीन शेड लगवाकर कवर कर दिया। अखिलेश यादव के आरोपों पर एलडीए का कहना है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। तो ये यहां पर कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेपी की जयंती पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपाई लोग हों या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मक का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने न चले जाएं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके हैं। इस बार प्रशासन ने पहले ही, जब बीते 2 दिनों पहले सपा मुख्यालय द्वारा एक पत्र जारी कर ये अनुमति मांगी गई कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर माल्यार्पण करेंगे, तो उन्हें अनुमति तो नहीं दी गई। लेकिन जेपीएनआईसी सेंटर में टीन शेड लगाकर दीवारों को ऊंचा जरूर कर दिया गया ताकि इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव उसको न कूद पाएं। अखिलेश यादव के आवास के पास कैसी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है ग्राउंड जीरो से, आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ जो आपको नजर आ रहा है वो समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है कि किसी भी सूरत में न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहां से जाकर जेपीएनआईसी सेंटर पर माल्यार्पण न कर पाएं। इस दौरान एलडीए द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो Z+ सुरक्षा करते हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या हलचल वहां पर है और किस तरीके से सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल उनका आवास है जहां से मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता पोजीशन है, अभी भी वो आए हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी अचानक यहां उनके आवास पर पहुंच गए हैं। माता प्रसाद पांडे अभी इस गेट से अंदर गए हैं जो कि उनके निवास का स्थान है। मेन एंट्री का गेट यही है जो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में गहमा गहमी का माहौल राजधानी लखनऊ के खास तौर पर निजी आवास है वहां पर अचानक से बढ़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, वरिष्ठ नेता है, वो इटावा में थे, वहां से वो चले हैं। उनको चले हुए करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अगर वो यहां पर मौके पर आते हैं तो यहां पर आप साफ तौर से मान सकते हैं कि हालात और ज्यादा जो है खींचतान वाले हो जाएंगे। जो राजभवन की तरफ से रोड जाता है उस तरफ से भी कार्यकर्ता भारी तादाद में अब यहां आ गए हैं। अखिलेश यादव के लिए कहा जा रहा है करीब 11 बजे यहां से निकल सकते हैं। हालांकि जो फ्लीट उनकी है वो फ्लीट बाहर लगा दी गई है। फ्लीट के जाने का जो रास्ता है वो साफ तौर से जो फ्लीट का रास्ता रखा गया है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने के लिए रखा गया है। तो ऐसे में आप इस बात को मान के चले कि अब से 1 घंटे के बाद ठीक यहां पर हालात खींचतान वाले होंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव कल देर रात 11:30 बजे जेपीएनआईसी सेंटर पर पहुंच गए थे। अलाउद्दीन, कुछ कार्यकर्ताओं से वहां पर आप बातचीत करिए, क्या वो चाहते हैं और किस तरीके से आज के दिन माल्यार्पण किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा, क्या चाहते हैं कार्यकर्ता? बिल्कुल भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनसे बात भी कर लेते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं जो है जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई, क्या मांगे आपकी है? देखिए, ये भाजपा के लोग और ये तानाशाही सरकार हम समाजवादियों से डरती है और हमारी विचारधारा से डरती है। बताइए, किसी के मूर्ति पर, किसी महापुरुष की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से इनको क्या दिक्कत है? और ये नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, देखिए वो भी आ गए हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। दीक्षित जी, बैरिकेडिंग लगी, जा पाएंगे आप लोग? हम लोग जाएंगे और ये दमनकारी सरकार है।
पिछली बार भी इन लोगों ने बदतमीजी की थी। और एक महापुरुष की जयंती पर या इस तरह के कार्यक्रम में रोकने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है और हम सारे लोग मिल करके अभी इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके और वहां पहुंचने का काम करेंगे। नहीं, बैरिकेडिंग 3 लेयर बनाई गई है। बिल्कुल संघर्ष होगा। अलाउद्दीन, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। इस मामले पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं। जेल की यातनाएं भी सहे और इस देश की आज़ादी में और देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और ये तमाम जो योगदान जयप्रकाश नारायण जी का है, उसको इस देश की आज़ाद जनता कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनको इस देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं रहा है, न देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है, आज ऐसे आज़ादी के दीवाने, लोकतंत्र के रक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस पर हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और प्रदेशवासियों, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इधर एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला किया। देखिए, ये तो बहाना है। आपने तो वहां टीन लगा करके किसी समाजवादी को जाने की स्थिति में नहीं छोड़ा। क्या किसी को जाने दे रहे हैं? सरकार बताए, जो सरकार तर्क दे रही है, प्रशासन तर्क दे रहा है, क्या किसी को जाने दे रहे हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी सूरज की तरह हैं। जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी, ये बैरिकेडिंग, प्रशासन, सरकार सब पिघल जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी लोग किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। इधर जेपी की जयंती पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ अटेंशन पाना चाहते हैं। शिकार हैं, बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते हैं। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से तो समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के डीएनए को उठाकर देखिए तो उसका आचरण जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से बिल्कुल प्रतिकूल है। मेरा अखिलेश यादव से सवाल है कि समाजवादी पार्टी, उनके नेता ये रात के अंधेरे में ही क्यों सक्रिय होते हैं? आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह जेपीएनआईसी के बाहर मौजूद हैं। राजीव सिंह, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखाइए। कहां पर बैरिकेडिंग की गई है, कहां पर अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जाना चाहते हैं और किस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? अनुपम, सपा मुखिया अखिलेश यादव के ऐलान के बाद इस वक्त मैं जेपीएनआईसी सेंटर पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ जेपीएनआईसी बल्कि 10-90 चौराहे से लगाकर जेपीएनआईसी तक करीब ये 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता होगा। यहां पर जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि किसी भी सूरत में न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि चाहे पुलिस हो, पीएसी हो या आरएफ के जवान हो, उनकी तैनाती यहां पर की गई। आप देख सकते हैं ये वही मुख्य द्वार है जेपीएनआईसी का, जहां पर अखिलेश यादव जिसके अंदर जाकर यहां पर जो प्रतिमा लगी है जयप्रकाश नारायण की, उस पर माल्यार्पण करना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि पिछली बार भी यहां पर रोका गया था, तर्क दिया गया था, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, यहां पर बरसात भी हुई है, तो कई जीव जंतु ऐसे हो सकते हैं जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिसके आधार पर इस बार रोका गया है। लेकिन पिछली बार अखिलेश यादव ये जो आपको सफेद गेट दिख रहा है, इसको कूद कर वो अंदर चले गए थे और वहां पर माल्यार्पण किया था। इस बार वो ऐसा न कर सके, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि लंबे लंबे टीन शेड लगा दिए गए, जिसकी जानकारी पाते ही अखिलेश यादव कल रात करीब 11:30 बजे यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर जब देखा कि टीन शेड लगा दिया गया तो उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है, वो क्यों नहीं इसके
अंदर जाकर वो जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने से क्यों रोक रही है। आज भी चाहे जेपीएनआईसी सेंटर हो, सपा मुख्यालय हो या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव का आवास हो, उसे पूरी तरह से छावनी में बदला गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के मुखिया या फिर उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को बाहर न निकलने दिया जाए, उन्हें यहां पहुंचने न दिया जाए, जिससे कोई अराजक स्थिति बने। अब देखना यह होगा कि अब से कुछ ही देर बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो घर से निकलकर जेपीएनआईसी पहुंचेंगे, तो क्या वो इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर यहां पर पहुंच पाते हैं या फिर इस बार उन्हें वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो वो लगातार दावे कर रहे हैं कि भले ही पुलिस प्रशासन ने लाख कोशिशें की हो, बैरिकेडिंग लगाई हो, फोर्स की तैनाती की हो, लेकिन वो निर्धारित समय पर जेपीएनआईसी सेंटर जाएंगे।